जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। श्री सूची कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों का विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों के लाले से लाल हुआ और वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। और भगवान श्री कृष्ण की आत्माराम हैं, वे अपनी आत्म लाभ से सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे और हर्ष गदगद वाणी से सबके श्रेष्ठ संरक्षक भगवान श्री कृष्ण के ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिसकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता है। विश्व भावन आप ही हमारे माता श्रेष्ठ और स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान और नग्न चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। हे कमलनयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा व्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते ही अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह वृष्टि करते हैं और द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी में भोगवती का एक और पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे भगवान की वह द्वारिका भी मधुभोज दृशाधर है, कुकुर, अंधक और वैष्णवी वंशी यादों से जिनके पराक्रम की तुलना किसी भी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित है थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान पुष्प वाटिकाएं और केवल कीड़े वर्धन थी। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के 100 दरवाजों, सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंदवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर खाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार, चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींचे गए थे। भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, एक जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तु ही धूप दीप आदि सजा दिए गए हैं। उत्तरा शिरोमणि वसुदेव, अकुर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारु दक्षिण और जाम्बवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दी। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शगुन के लिए एक गजराज के आगे करके स्वस्थयन
पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख तुरही आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए बड़ी आदर बुद्धि भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं और जिनके मुख कोपलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विहित बखाने वाले सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया और किसी को हृदय से लगाया, किसी के हाथ से मिलाया, किसी को देखकर मुस्कुराहट भर दिया, किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया और जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल प्रेम सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सत्पत्नीक ब्राह्मण, वृद्धों का और दूसरों लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदीजनों से वरदावली सुनाते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को भी मानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई और भगवान के का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी निवास स्थान है और उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ है और उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों का आश्रय है और उनके अंग अंग शोभा किस धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वन का छत्र तना हुआ था और श्वेत चमर ढुलाई जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर वनमाला धारण किए हुए थे और उस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा और इंद्रधनुष बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए और वहाँ उन्होंने बड़े आनंद देवकी और आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और उनका हृदय हर्ष विहल हो गया। वे आनंद के आंसू से उनका अभिषेक करने लगे और माताओं से आज्ञा लेकर वे अपनी समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को नहीं बल्कि उन नियमों का भी त्याग किया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने अब पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के जो आंसू झलक आए थे, संकोच में से उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वह ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल और उन्हें पद पद पर नए जान पड़ते। पहला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी सन्निधि किस स्त्री से तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों से संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और शस्त्रों
रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की कीड़ा की और जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में अनमोल भावों को सूचित करने वाली थी, जिनके लचीले चितवन की चोट से वेसुद होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कामनीय अपने काम विलासों से जिनकी मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपनी ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भागवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होती। जिससे भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में ही रहने वाले प्राकृतिक गुणों में लिप्त नहीं होती, वह मूढ़ स्त्रियों की भी श्री कृष्ण ने अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियाँ ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव।